एंड वेलकम टू क्वाड्यूलर कोडर। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई स्टोर मेकिंग के ट्यूटोरियल 3 के बारे में। तो अगले वीडियो में हमने जो उसका डेटा को एटेबल से कैसे कनेक्ट करना है उसका काम किया था, और आज हम बात करेंगे डेटा कैसे लोड होगा वो भी ग्रिड व्यू के साथ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते। तो स्क्रीन वन में हमारा सारे प्रोग्रेस हो चुका था। अब हम मेन की ओर आगे चलते हैं। तो उसमें हम ब्लॉक्स में कुछ चेंजेस करने थे। तो यह है हमारा ब्लॉक का सेक्शन। तो हमने अभी तक जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में यहाँ तक का कुछ वर्क कंप्लीट किया था। तो आज के हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो वर्टिकल में 1 और 2 के बीच में जो हमें सर्कुलर प्रोग्रेस लिया था, तो उसको हम यहाँ पे विजिबल टू फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जब डाटा लोड हो जाएगा तब हमें उस सर्कुलर को फॉल्स ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद ये तो हमारा डेटा कॉल हो चुका है, लेकिन उसको अब एक डायनामिक लिस्ट व्यू में कैसे हम शो कराए, इसके लिए हमने यहाँ पे एक कार्ड व्यू का यूज़ किया है। वो मैं आपको समझता हूँ। तो जैसे ही डेटा लोड होगा उसके बाद हम कार्ड व्यू को बुलाएंगे। तो ये है हमारा प्रोसीजर। तो ये हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर लिया है और उसको मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर ईच वाला एक ब्लॉक लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को गेट करना है। तो इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमने ऐप का जो टाइटल है उतना रखा है। मीन्स कि हमारे जो एयरटेबल है उसमें जितने भी टाइटल में डेटा होंगे उतने हमारे यहाँ पे कार्ड व्यू स्टोर हो जाएंगे। तो 2 मिनट में आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे मतलब 11 टोटल टाइटल में वैल्यू है, तो उतने ही हमारे यहाँ पे कार्ड व्यू भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक इथेन वाला कंपोनेंट लिया है और उसमें हमने यहाँ पे एक कंटेंट टैग्स पीस वाला एक ब्लॉक लिया है। तो उसमें हमने क्या किया है, तो हमने यहाँ पे जो हमारा जो टैग्स है, तो हमने यहाँ पे मैथ्स में से एक कंपोनेंट लिया है, ये वाला डिवाइडेड वाला। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे जब हमें यहाँ पे जो डेटा लिस्ट में शो होगा तो उस लिस्ट में से हम सभी डेटा को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, और वो भी पीस के साथ। तो यहाँ पे हमने पीस में एक डॉट लिया है। तो जैसे ही जब हमारा डेटा कॉल होगा तो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा कि जितने भी हमारे नंबर में जितने भी हमारे वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और उसका जो पीस है वो डॉट होना चाहिए। अगर वो डिवाइडेड बाय 2 है तो जो हमारा लिस्ट है वो वर्टिकल, जो हमारा डेटा है वो वर्टिकल अरेंजमेंट 1 में स्टोर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल अरेंजमेंट 2 में स्टोर होगा। और उसी के साथ हमने यहाँ पे जो आईडी है वो गेट नंबर डाल दी है, और विड्थ -2 और जो हाइट है वो 145 रख दी है। इसी तरह इसकी भी हमने ऐसे की है। लेकिन जो अगर डिवाइडेड बाय 2 होगा तो हमारी जो वैल्यू है वो वर्टिकल अरेंजमेंट 1 में जाएगी, और जो डिवाइडेड बाय 2 नहीं है तो वर्टिकल अरेंजमेंट 2 में जाएगी। उसके बाद क्या किया है हमने यहाँ पे एक क्रिएट इमेज, मतलब कि हमने यहाँ पे एक इमेज भी क्रिएट किया है। देख सकते हो हम हमारी ऐप में तो होम पेज दिखा होगा, तो ये इसी की तरह से है। तो हमने यहाँ पे जो आईडी है वो गेट नंबर, और जो अरेंजमेंट है वो हमने क्या लिया है, तो हमने यहाँ पे जो इमेज है वो हमें कार्ड व्यू में शो कराना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डायनामिक कार्ड व्यू में एक कंपोनेंट मिलता है गेट कार्ड व्यू बाय आईडी। तो उसमें ही हमने जो इसकी आईडी है वो यहाँ पे सेट करके यहाँ पे अरेंजमेंट में डाल दिया है। उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो कौन सा होना चाहिए, तो सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट। तो जितने भी डेटा है वो अलग अलग कार्ड व्यू में हमारे स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपनी होम इमेज है वो हम यहाँ पे लिस्ट में डालेंगे, और जो इंडेक्स है वो गेट नंबर होगी।
उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो -2 मीन्स फिल टू पेरेंट, और जो हाइट है वो 90 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे जो इमेज है उसके नीचे हमें उस AI का नाम भी शो करवाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक लेबल क्रिएट किया है, लेबल 1 जो हमारे यहाँ पे है। तो उसकी ID है वो हमने गेट नंबर, और जो अरेंजमेंट है वो हमने यहाँ पे जो कार्ड व्यू है वो ही रख दिया है। उसके बाद इसकी जो विड्थ है तो वो हमने यहाँ पे -1 और ID गेट नंबर। उसके बाद जो सेट टेक्स्ट है उसमें जो ID है वो हमने गेट नंबर और एक सिलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट वाला कंपोनेंट लिया है। तो यहाँ पे जो क्या शो होना चाहिए, हमारा जो ऐप का टाइटल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने HTML को फॉल्स कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक दूसरा लेबल भी क्रिएट करना है पब्लिक डेट के लिए। तो उसी तरह हमने यहाँ पे